इस हैदराबाद के नमूने की, जिसने कहा है कि कोई बुर्के हिजाब वाली हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। और इसलिए इसी पर मैं पहली बात करना चाहूंगा ताकि ओवैसी को जवाब जाए कि आखिर हम क्या सोचते, हिंदुस्तान क्या सोचता है। और इसलिए ओवैसी को जवाब देने वाली कविता बिंदास बोल कविता से प्रारंभ करना चाहूंगा। बिंदास बोल में प्रतिदिन मैं आपके सामने कविता लेकर आता हूं, और आज ओवैसी जो कहता है कि हिजाब वाली एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी, उसको बिंदास कविता से मेरा उत्तर है, शरिया वाले ये मंसूबे सभी दफन हो जाएंगे। जिनको हिजाब का पीएम चाहिए उनको ईरान भगाएंगे। कान खोलकर सुन लो ओवैसी, दिन में सपने देखो मत। तुमको जोकर कहे ये दुनिया, इतना भी ज्यादा फेंको मत। तुम आंखें फाड़ के देख जरा, तू आंखें फाड़ के देख जरा, हम राम राज्य ही लाएंगे। तेरे सारे गुर्गे जल्दी ही जेल की रोटी खाएंगे। जिस राहों पर चले हुए हिंदू, देख लेना तुम ओवैसी, जिस राहों पर चले हैं हिंदू, उस पर पथ पर तू शूल न कर। हम तूफान हैं याद रहे ये, हमसे भिड़ने की भूल न कर। ओवैसी का हिजाबी पीएम का सपना पूरा नहीं होने देंगे। देशवासियों, ये कोई फिसलती जुबान नहीं है ओवैसी की, ये साफ साफ सियासी इरादा है। जब ओवैसी कहता है कि एक दिन वो आएगा जब भारत की प्रधानमंत्री हिजाब वाली बनेगी, तो सवाल उठता है कि ये किस एजेंडे के तहत, किस गणित के तहत, किस संविधान की आत्मा को दबाकर आज जो खुद को सेकुलर बताता है, दलित पिछड़े आदिवासी का ढाल पहनता है, वह कभी यह क्यों नहीं कहता कि संख्या अगर मुसलमानों की बढ़ी तो प्रधानमंत्री दलित होगा, मुसलमान संख्या में ज्यादा हो गए तो हम प्रधानमंत्री आदिवासी बनाएंगे। यह भी कभी क्यों नहीं कहा किसी सज्जन को हिंदू बनाएंगे, जहां ये उस सज्जन को हिंदू मानता है जो आरएसएस बीजेपी का नहीं है, जो इनका साथ देता है, मुखौटा बनता है और इसके पापों को नजरअंदाज करता है, उस हिंदू को भी ये प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं कर रहा है। या धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा है, भीतर सांप्रदायिक सत्ता का सपना पाले हुए है। भारत का लोकतंत्र संख्या आतंक से नहीं चलता, संविधान से चलता है। प्रधानमंत्री का पद पोशाक से नहीं, योग्यता और राष्ट्र निष्ठा से तय होता है। आज चेतना जगाने का समय है। यह बयान संकेत है कि राजनीति को पहचानने से बांटने का, समाज को खांचे में काटने का, देश याद रखे कि हम सपने देखने से नहीं डरते, पर राष्ट्र विरोधी सपने को साकार होने नहीं देंगे। यह बयान अकेला नहीं है, यह उस राजनीति का हिस्सा है जो पहचान को ओट बनाती है। जब सवाल दलित आदिवासी पिछड़े का आता है तब चुप्पी क्यों? भारत ने दिखाया गरीब से शिखर तक, जाति से धर्म से ऊपर राष्ट्र है, लेकिन यहां पोशाक आधारित सत्ता की कल्पना बेची जा रही है। बिंदास बोल पूछता है कि क्या यह समावेशी या विभाजनकारी कौन सा विचार है? जनता तय करे, संविधान बनाम सांप्रदायिकता। ओवैसी की बाइट देखते, प्रतिक्रिया वीडियो देखते कि क्या कहा ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम भीड़ को ओवैसी उस्का रहा है, झूठे सपने बेच रहा है। हालांकि यह तब सच हो सकता है अगर आप बच्चे पैदा नहीं करें और इसके बच्चे पैदा करने पर रोक नहीं लगाए, इसके बिन बुलाए मेहमान घुस बैठिए इस देश से नहीं बुला भगाए, तो यह हो सकता है। लेकिन ये नहीं होने देंगे, घुसपैठियों को भी भगाएंगे और इसके 4-4 बीबियां 44 बच्चे पैदा करने पर भी रोक लगाएंगे। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा ओवैसी के बयान पर सुनिए, आपको भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी। 3 बार मैंने इसलिए सुनवाया, ओवैसी सुन लो, या सुरेश चौहान के हो या साहित्य क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, आध्यात्मिक क्षेत्र के, या किसी भी क्षेत्र के हिंदू, वही जवाब यही देंगे। वैसे भाजपा के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसको आईना दिखाते हुए बताया है कि तुम्हारे मजहब की प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी बनी, बांग्लादेश में भी बनी, उसने हिजाब कभी नहीं पहना। सुनिए। देखिए, मोहतरमे मजलिस और आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुर्के में कितनों को देखा है? बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुर्के में देखा? पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुर्के में देखा? टर्की में तांसु सिलर, और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्णो पुत्री, क्या बुर्के में देखा? पुनः कह रहा हूं, मुस्लिम देश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री और नाम है मेघावती सुकार्णो पुत्री। और मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी से कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो आपका नजरिया है उसके ऊपर, मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं उसमें से कितनों को बुर्के में देखा? यह दर्शाता है कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश नहीं कर रहे हैं, जो मोहम्मद साहब के सीधे वंश वाले लोग नहीं कर रहे हैं, उस पे सियासत करने के लिए न सिर्फ ओवैसी बल्कि इंडी गठबंधन के तमाम लोग उतारू। अंत में उनसे कहना चाहूंगा, ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए, तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है और आपकी सियासत में हकीकत में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी अदावत और कितनी मोहब्बत। वैसे ओवैसी के इस बयान से बड़ी प्रतिक्रिया आने वाली है, आ भी रही है। आपने 2 सुनी, अब तीसरी में आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा ये भी सुना देता हूं। आजकल हिमंता बिस्वा शर्मा अपने सरकारी बुलडोजर से और अपने जुबानी बुलडोजर से भी ऐसे लोगों पर हमला कर रहे हैं। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. However, anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation,
Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu. वैसे शाहजाद पुना वाले ने भी जवाब दिया है, ओवैसी जैसे को बहुत बड़े लोगों ने उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सुनिए। ओवैसी मियाँ, हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए। पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियाँ, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। पहले अपनी पार्टी की अध्यक्षा किसी हिजाब वाली को बनाइए। ये ममदानी का वर्जन बनने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र में और खास करके बीएमसी में हिंदू मराठी ही महापौर मेयर बनेगा, ये गांठ बांध कर रख दो ओवैसी मियां। देशवासियों, आंखें खोलो, हरे दिखने वाले काले सपने को पहचानो। भारत का भविष्य संख्या का आतंक नहीं, राजनीति और राष्ट्र नीति तय करेगी। इसलिए संगठित हो जाओ, जाग जाओ, अपनी बात को समझो और फिर आगे बढ़ो।